सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली जीके के क्वेश्चन से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक कानून पास किया गया था जिसका नाम था महिला आरक्षण बिल। उस बिल को भारत सरकार ने एक नाम दिया था जिसका नाम दिया है नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। वास्तव में ये बिल क्या है, बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर महिला आरक्षण बिल पे जो भारत सरकार ने भी पास किया है उसके बारे में डिटेल से हमें बता दीजिए। तो बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो तैयार की गई है। आइए जानते हैं कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 क्या था। वास्तव में यह जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम है एक तरह से महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। इसे वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कहा जाता है। एनडीए की गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया है नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। आइए जानते हैं इस बिल के बारे में। अगर नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 की बात करें तो इस बिल को भारत सरकार द्वारा महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण देने के संदर्भ में बनाए गए कानून का नाम है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम है इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, जो कि हमारा विधानसभा में और लोकसभा में रहेगा। यानी कि जो राज्यों की सभी विधानसभा है और देश की जो लोकसभा है इसमें भविष्य में जो महिलाओं की सीट 33% रिजर्व होने वाली हैं। वर्तमान में चर्चा का केंद्र, अगर हम बात करें इस बिल की तो इस बिल के लिए वर्तमान एनडीए सरकार ने, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में एनडीए सरकार चल रही है, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इस बिल को प्रस्तुत किया और इस बिल के संदर्भ में 454 सांसदों ने अपनी सहमति प्रकट करी। इस तरह यह बिल जो है लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद जो ये बिल जो है आपको पता ही है अगले प्रोसीजर के तहत राज्यसभा में गया और 21 सितंबर को ये राज्यसभा से भी पास हो गया। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर किए तो ये कानून बन गया। बच्चों, इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने ये जो बिल लेके आई थी ये 128वां संविधान संशोधन बिल है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस आरक्षण बिल को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता था। तो ये 128वां संविधान संशोधन बिल था। पेपर में अगर कहीं पूछा जाता है या जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा संविधान संशोधन बिल था तो आप बताएंगे 128। महिला आरक्षण बिल की अगर हम बात करें इतिहास की तो इसकी ऐसा नहीं है कि ये जो बिल है ये अभी आया है या इसके पहले कोई काम नहीं हुआ है। ये बिल बहुत लंबे संघर्षों के बाद आया, पास हुआ है। तो आइए जानते हैं वो संघर्ष क्या रहे और उसका इतिहास क्या रहा। अगर महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले बार जो महिला आरक्षण विधेयक आया था वो देवेगौड़ा सरकार में आया था। 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था, परंतु वह तब भी बिल पास नहीं हो पाया और लगभग लगभग कई वर्षों तक इसी तरह का चक्र चलता रहा और 27 वर्षों तक इसी तरह से बिल जो है उठापटक करता रहा। क्या और उठापटक रही, आइए जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फिर प्रयास किया कि महिला आरक्षण बिल को पास किया जाए। 1998 में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। कई दलों की सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसके लिए विरोध का सामना करना पड़ गया और विरोध के फलस्वरूप ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999, 2002 और 2003-4 में भी पास करने की कोशिश करी, परंतु कल उनके पास जो है ज्यादा नंबर्स नहीं थे या पर्याप्त बहुमत नहीं थे। यही कारण है कि वो बिल जो है पास नहीं करवा पा रहे थे। 1992 में एक संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को जो है विशेष दर्जा दिया गया, जिसमें कि जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया या महिलाओं की एक तिहाई सीटें को रिजर्व कर दिया गया। ये उसी का ही एक पैटर्न मान लो जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई। जब वाजपेयी सरकार जो इस बिल को पास नहीं करवा पा रही थी, वाजपेयी सरकार के बाद जो है यूपीए की सरकार बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। 2008 में ये जो बिल जो है 108वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्यसभा में पेश किया गया और 9 मार्च 2010 को इसको भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। इसमें बीजेपी, लेफ्ट यानी कि वाम दल और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। परंतु यूपीए सरकार की अगर बात करें तो यूपीए सरकार में भी कहीं ना कहीं कुछ विरोध देखने को मिला या उसके सहयोगियों को विरोध देखने को मिला। यही कारण है कि यूपीए सरकार भी जो है
इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर पाई, जबकि वो राज्यसभा से पास हो गया था। और जो इसका विरोध कर रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख पार्टियों में से एक थी। अब चूंकि उसके बाद जो है लोकसभा का विघटन हो गया, तो उसके बाद जो है वो बिल भी एक तरह से समाप्त हो गया, परंतु ये बिल राज्यसभा के अंतर्गत पास हो रखा था। तो कहीं ना कहीं ये बिल जो है इसी तरह से इतिहास में उठापटक देखता रहा और इसके पास होने में कई तरह की अड़चनें आती रही। अब हम बात करते हैं कि कानून की आवश्यकता क्यों है। ये पाया गया कि राजनीति में महिलाओं की जो सहभागिता है और जो प्रतिनिधित्व है बहुत ही कम है। 2021 में केवल 9% मंत्री जो थी वो महिलाएं थी, जो कि काफी कम लग रहा था। देश के विकास में महिलाओं का अधिक से अधिक योगदान हो, उसके लिए ये बिल जो है संसद में लाया गया और इसको कानून बनाया गया। अब आपके अंदर उत्सुकता होगी कि वास्तव में ये जो बिल पास हुआ है, जो वुमेन रिजर्वेशन पास हुआ है, बिल पास हुआ है, और जिसको नारी शक्ति वंदना कहते हैं, इसके मुख्य तथ्य क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला इसका जो फैक्ट वो ये है कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% सीट रिजर्व हो जाएंगी। यानी कि जैसे ही ये बिल जो है लागू हो जाएगा, तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों में जो 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है कि इसकी व्यवस्था 15 वर्ष के लिए की गई है। जो भी संसद ने इसको जो पास किया है, उसमें ये कहा गया है कि ये बिल जो है वो 15 वर्ष के लिए रहेगा और 15 वर्ष बाद दोबारा संसद की इसकी मंजूरी ली जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि संसद दोबारा इस पे सहमति प्रदान करेगी 15 सालों के बाद। यानी कि ये जो बिल होगा शुरुआत में 15 वर्ष के लिए होगा। अब बात करते हैं बिल कब लागू होगा। देखिए, बिल लागू करने के लिए पहले आपको जनगणना करानी होगी। पहले लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, परंतु किसी भी कारणवश अभी तक जो है जनगणना नहीं हो पाई है। तो जब जनगणना होगी तभी ये जो बिल है वो लागू हो पाएगा, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाता है। अब जनगणना नहीं होगी तो परिसीमन भी नहीं हो पाएगा। तो पहले हमें जनगणना करनी होगी, उसके बाद जो है परिसीमन होगा और उसके बाद ही जो है ये बिल लागू हो पाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये अभी जनगणना हो जाए तो अगले साल क्या परिसीमन हो जाएगा और क्या ये बिल लागू हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। 2002 के कानून के तहत परिसीमन का कार्य 2026 के बाद ही होगा। यानी कि 2002 में ये कहा गया था कि जो परिसीमन का जो कार्य रहेगा वो 2026 के बाद होगा, यानी कि जब तक यही लागू रहेगा। इसलिए ये संभावना यही जताई जा रही है कि ये बिल जो है 2026 के बाद ही लागू हो पाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का जो कोई परिसीमन होगा वो 2026 के बाद ही हो पाएगा। कानून से जुड़े और कुछ अन्य तथ्य क्या हैं, आइए जानते हैं। प्रत्येक परिसीमन के बाद जो है सीट का रोटेशन किया जाएगा। परिसीमन क्या होता है बच्चों, आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने। परिसीमन के तहत जो है किसी भी विधानसभा या लोकसभा सीट का जो है दायरा तय किया जाता है कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया तक ये जो बिल मतलब कहाँ कहाँ किस किस एरिया तक जो है वो जो संसदीय क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है वो आएगा। तो ये जो है परिसीमन किया जाता है और परिसीमन के बाद ये बताया गया कि सीटों का रोटेशन होगा, यानी कि महिलाओं की जो सीटें रिजर्व की जाएंगी उन सीटों का हर परिसीमन के बाद रोटेशन किया जाएगा। यह आरक्षण सबसे मेन बात क्या है, यह आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषद में लागू नहीं होगा। यानी कि ये जो आरक्षण है केवल विधानसभा और लोकसभा के लिए ही लागू किया जाएगा। इन दोनों के लिए अभी प्रावधान नहीं हुआ, यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद में ये महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। इस बिल में यह कहा गया कि 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। यानी कि जो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी SC ST वाली। पर उसमें जो मेन बात है वो ये कि जो ऑलरेडी SC ST को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसी के तहत ही अब महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा, अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। संसद में जब इस पे बहुत डिबेट हुई, बहुत चर्चा हुई, तो विपक्ष ने जो है कुछ ऑब्जेक्शन निकाले। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये बिल जो आप पास तो कर दे रहे हो, परंतु लागू करने में आपको हमें पता है साधारण रूप से 2026 के बाद ही कर पाएंगे, तो ये इसमें काफी देरी रहेगी। और विपक्ष ने जो मांग करी थी वो स्पेशली OBC को इसमें शामिल करने की मांग की थी। उनका कहना है कि OBC बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें OBC आरक्षण भी होना चाहिए। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 तक हो जाएगी। और अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और ये बिल जैसे ही लागू हो जाएगा तो 23 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। तो इस तरह मेन मेन फैक्ट्स आपने समझ लिया कि इस बिल में क्या क्या फैक्ट है। एक 27 वर्षों के इतने लंबे इंतजार के बाद जो है
इस बिल को पास कर दिया गया और इस बिल के समर्थन में 454 सांसदों ने अपना समर्थन दिया। केवल 2 सांसद थे जो इन्हें इनके खिलाफ वोट किया। अगर वास्तव में कहा जाए कि महिला आरक्षण बिल का फायदा क्या होगा या महिला आरक्षण बिल किस लिए लाया गया है, तो वास्तव में महिला आरक्षण बिल को लाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की भी राजनीति में भागीदारी बढ़े, महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लें, और साथ साथ जो सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, जो कहता है कि पुरुष और महिलाओं को समान विकास करने के मौके दिए जाएं, उनको समान व्यवहार किया जाए, उनको समान विकास किया जाए, तो सामाजिक न्याय की में ये जो महिला आरक्षण बिल है ये एक बहुत बड़ी आधारशिला का काम करेगा। यकीनन वास्तव में ये जो महिला आरक्षण बिल है, जिसको नारी शक्ति वंदना नाम दिया गया है, ये महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के राजनीति में विकास के लिए, महिलाओं को राजनीति में आने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो कि भारत के एक प्रमुख कानूनों में से एक होगा, जिससे महिलाएं अपना राजनीतिक विकास भी कर पाएंगी। आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदना बिल क्या है और ये कब पास किया गया, किस तरीके से पास किया गया, और इसके मुख्य मुख्य फैक्ट क्या थे, और साथ साथ इसका इतिहास क्या रहा है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।